हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा के पैटर्न को, जो कि किस तरह से इसका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद इसके सिलेबस को देखेंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। इस अनुसार से इसका तैयारी करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और इसका मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाऊंगी, जो कि टॉपिक वाइज रहने वाला है और लूसेंट बुक के द्वारा इसका हम प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप बस इतना कोशिश करिएगा करने का, लूसेंट का जो सब्जेक्टिव होता है उसे आप पढ़ करके आइएगा और यहाँ आकर के आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म का सेट लगाइएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके पैटर्न को देखते हैं। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाता है उसके बारे में देखते हैं। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है यह 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में संपन्न होता है? 3 चरणों में। प्लीज़ आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है यह 3 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहले पीटी का एग्ज़ाम लिया जाता है। पीटी का अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप फिजिकल टेस्ट को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें टोटल जो प्रश्न होते हैं ये 100 प्रश्न होते हैं। पीटी के एग्ज़ाम में या फिर मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या रहती है 100। एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का। टोटल जो नंबर होता है, मार्क्स जो होता है 200 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स 200 नंबर का होता है। पीटी और मेंस लगभग में समान ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ अलग से मेंस का तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। इसे आगे देखेंगे। क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है तो 100, और नंबर कितना होता है एक क्वेश्चन का 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स आते हैं 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें निगेटिव प्रावधान रखा गया है। निगेटिव मार्किंग का जो 1/5 है, 1/5 है। अगर 5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका एक जो सही आंसर होगा उसे काट लिया जाएगा। चलिए इसका जो सिलेबस देखते हैं पीटी का। आप लोग को पता होगा बिहार दरोगा का जो सिलेबस जो है ये जीके जीएस करेंट अफेयर्स पर ही आधारित है। इसके साथ ही बिहार रिलेटेड और वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आर्ट्स की बात की जाए तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किया जाता है। वही साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन किया जाता है। वही करेंट अफेयर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पीटी के एग्ज़ाम में 18 से 20 या फिर 20 से 22 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जाता है, जो कि 1 साल का आप लोग तैयारी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा सिलेबस में मैथ और रीजनिंग शामिल नहीं है, फिर भी 5 से 6 क्वेश्चन लगभग में मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटी का एग्ज़ाम और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है लगभग समान होता है। मेंस जो होता है, मेंस का एग्ज़ाम 2 चरण में होता है। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 चरण में होता है। पहला जो एग्ज़ाम होता है हिंदी का एग्ज़ाम होता है, जो कि क्वालिफाई के लिए सिर्फ होता है, जो कि क्वेश्चन की संख्या इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 2 नंबर का। टोटल मार्क्स होता है 200 नंबर का। ध्यान रखिएगा, यह अगर क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, जो कि अभी हमने बताया कि बिल्कुल पीटी के सिलेबस के अनुसार ही होता है। लेकिन वहाँ जो करेंट अफेयर 20 से 22 या 15 से 20 जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग में, करेंट अफेयर्स की जगह यहाँ पे मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। 20 से 22 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, बाकी सब सेम ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल टेस्ट को। अगर मेंस आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिजिकल टेस्ट देंगे। इसमें मेल के लिए रनिंग है 1 मील अर्थात 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में क्वालिफाई करना होगा। ऊंची कूद 4 फीट का है लड़के लोग का, 4 फीट का। वही लंबी कूद 12 फीट का है। गोला फेंक 12 पाउंड 16 फीट फेंकना होता है। वही फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का जो रनिंग है 1 किलोमीटर 6 मिनट में क्लियर करना होता है। हाई जंप लड़कियों का 3 फीट है। वही लॉन्ग जंप जो है 9 फीट है। लॉन्ग जंप 9 फीट है। गोला फेंक लड़कियों का 12 पाउंड है। गोला फेंक 12 पाउंड का है, जो कि 10 फीट फेंकना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सिलेबस को अब जानेंगे। अभी हमने बताया 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहने वाला है। पीटी एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा।
क्योंकि करेंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 ईयर का आप करेंट अफेयर्स का तैयारी कर लीजिएगा। हिस्ट्री में क्वेश्चन रहता है 14 से 17 क्वेश्चन। पॉलिटी जो है 7 से 8 प्रश्न इससे रहते हैं। ज्योग्राफी से 14 से 17 प्रश्न पूछे जाते हैं। वही इकोनॉमिक्स से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर और उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है और उसके बाद ध्यान देने की ज़रूरत है ज्योग्राफी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है 10 से 12, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बायोलॉजी की क्वेश्चन की अधिकता होती है। 4 से 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाता है, वही 2 से 3 प्रश्न फिजिक्स से और वहीं केमिस्ट्री से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स के साथ 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही मैथ 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ और रीजनिंग से 4-5 क्वेश्चन रहते हैं जो कि अर्थमेटिक्स से संबंधित है। और विविध देखेंगे जो कि लूसेंट का रहने वाला है। विविध पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस का एग्जाम के लिए हमने अभी बताया था, हिंदी से क्वेश्चन 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर का जो सिर्फ क्वालिफाई करने का रहता है। मेरिट जो बनता है वह मेंस के अनुसार भी बनता है, जो कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पीटी एग्जाम के सिलेबस के अनुसार ही होता है। लेकिन करेंट अफेयर्स के जगह पर क्या रहता है, मैथ और रीजनिंग, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का डाल दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके टॉपिक को, किस किस टॉपिक को हमको ध्यान देना है और उसके अनुसार से तैयारी करना है। मैं इससे पहले मैं बता दूंगी कि आप जैसे हड़प्पा सभ्यता का आप तैयारी करके रखें और मैं इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लाऊंगी और आप यहाँ आकर के प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और कितना मार्क्स आता है उसे आप बताएंगे। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट का जो कि मैं ज्ञान बिंदु या फिर कौटिल्य जीएस का और भी कोई भी प्रैक्टिस सेट आएगा मैं उसे डालूंगी, उसे भी आप प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और साथ ही टॉपिक वाइज इसे क्लियर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कौन कौन सा इसे तैयारी करना है। प्राचीन काल में अगर देखें हिस्ट्री का तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद जिसमें खास करके मोस्ट वीवीआई हो जाएगा मौर्य काल। मौर्य काल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार दरोगा में। उसके बाद गुप्त वंश को देखेंगे, गुप्त वंश, फिर बौद्ध और जैन धर्म। उसके बाद विदेशी यात्री को देखेंगे, कौन कौन विदेशी यात्री किसके दरबार में आया था, उसके पुस्तक का नाम क्या था, यह सब देखेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास को भी देखेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास से खास करके चोल वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। चोल वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक राष्ट्रकूट वंश से। नेक्स्ट देखेंगे मध्यकाल। मध्यकाल में खास करके सल्तनत काल को देखेंगे। उसके विभाग से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने क्या बनवाया वह भी पूछा जाता है। जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब को देखेंगे। और बीच में ही बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को भी देखेंगे। चलिए अगर यह क्लियर हो जाएगा तो मुगल वंश को देखेंगे। मुगल वंश जैसे बाबर, हुमायूं को थोड़ा सा देख लेंगे। अकबर पर ज़्यादा फोकस रहेगा, मोस्ट वीवीआई रहेगा, क्योंकि अकबर कालीन क्वेश्चन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के काल को। उसके बाद विदेशी यात्री, इसके विभाग को देखेंगे, जैसे सैन्य विभाग, ये सब पूछा जाता है। प्रमुख संधि को देखेंगे, मुगल कला को देखेंगे, भक्ति आंदोलन, आप लोग को पता होगा सूफी संत ये सब आए थे, उसके बारे में देखेंगे। विजयनगर बहमनी साम्राज्य पहले ही चर्चा कर लिए थे, दिल्ली सल्तनत के समय ही इसे देख लेंगे। सूरी वंश जो कि शेरशाह सूरी से प्रश्न पूछा जाता है। सूफी संत, भक्ति आंदोलन, वास्तुकला, सिख धर्म, मराठा काल, ये सब को एक नज़र देख लेंगे। आधुनिक काल में जब आएंगे, आधुनिक काल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। यूरोपियों के आने का क्रम, जैसे सबसे पहले कौन यूरोपीय आया था, आप लोग को पता होगा पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था। उसके आने का क्रम को देखेंगे, कहाँ किसने फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था उसे देखेंगे। उसके बाद गवर्नर जनरल, वायसराय को देखेंगे, कब कौन गवर्नर जनरल बना, कब वायसराय बना, उसने क्या क्या उसके समय काल में क्या क्या काम हुए, उसकी नीति क्या थी, यह सब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, किसके समय हुआ था, कौन अध्यक्ष थे, इसकी विशेषता क्या था, उसे हम देखेंगे। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार
आंदोलन देखेंगे। आप लोग को पता होगा राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये सब के बारे में यहाँ पर देखेंगे। 1857 की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। भू राजस्व नीति को देखेंगे। आपको पता होगा भू राजस्व महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भू राजस्व नीति को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। क्रांतिकारी संगठन को देखेंगे, बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे, उसे देखेंगे। जैसे अभिनव भारत बी.डी. सावरकर के द्वारा बनाया गया था। गांधी युग के देखेंगे। गांधी युग बहुत लंबी चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछने की अति संभावना रहती है। उसके बाद महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और पुस्तक को भी देखेंगे। चलिए, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पॉलिटी को हम देखना स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी को क्लियर करेंगे। जैसे कि महत्वपूर्ण अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है 1773 का, 1861 का, 1862 का, या जो लिखे हैं उसके अलावे आप लोग जिस टॉपिक का बताएंगे उस टॉपिक का मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगी और उसे आप लोग सेट बनाएंगे। संविधान निर्माण से पूछा जाता है, प्रस्तावना, प्रमुख अनुच्छेद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, संविधान संशोधन, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है जैसे कि आप लोग भी बताएंगे कि हाँ कौन से टॉपिक्स आप करवाएं मैम, वही टॉपिक मैं लेकर के आऊँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात की जाए सौरमंडल से क्वेश्चन किए जाते हैं, ब्रह्मांड से। पृथ्वी की गतियाँ देखेंगे, ग्लोब देखेंगे। ग्लोब में खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश और भूमध्य रेखा पर स्थित देश। ये सबको ग्लोब में याद हम करने की कोशिश करेंगे। चट्टान देखेंगे, वायुमंडल, घास का मैदान, नदियाँ, महासागरीय धारा, यह सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे। वही खनिज, खनिज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्वालामुखी से हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पे है, ये सब क्वेश्चन किया जाता है। विश्व की जनजाति से भी प्रश्न पूछा जाता है। देश की मुद्रा और राजधानी, इसे भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए इंडिया ज्योग्राफी की तो भारत की भू आकृति संरचना को देखेंगे। उसके बाद पर्वत, सीमा, पड़ोसी देश कौन कौन लगा हुआ है उसे देखेंगे। नदी को देखेंगे, कहाँ से कौन सी नदियाँ निकली है, उसका प्रवाह तंत्र, उद्गम, उसका मुहाना, उसकी सहायक नदियाँ को देखेंगे। साथ ही झील, बांध, परियोजना, ये सब को देखेंगे। खनिज देखेंगे, कौन से खनिज किस राज्य में पाई जाती है। उद्योग को देखेंगे, कौन कौन सा उद्योग भारत में है। उसके बाद कृषि, मिट्टी, इन्वायरमेंट की बात की जाए तो अभ्यारण्य देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण, यह सब टॉपिक रहने वाला है और लाइन वाइज इसे हम क्लियर करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं इसका। उसके बाद जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, यह सबसे क्वेश्चन किया जाता है। और भारत की जनजाति से भी प्रश्न पूछा जाता है। लोक नृत्य से क्वेश्चन किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप एक काम करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बैंक को आप लगाइए, जो कि ज़्यादा दिन का नहीं, 2016 से लेकर के 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन बैंक को देखिए और उसके अनुसार आप सिलेबस को निकालिए। मैं उसी के अनुसार से सिलेबस निकाली हूँ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है वही टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ और इसी को मैं क्लियर करने वाली हूँ। अगर साइंस की बात की जाए तो अभी हमने बताया था 10 से 12 क्वेश्चन साइंस से किया जाता है, जिससे फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसमें बायोलॉजी वीवीआई रहता है। बायोलॉजी में देखेंगे कोशिका, मानव शरीर, पाचन तंत्र, रक्त, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथि, हार्मोन, विटामिन, रोग एवं कारक और वनस्पति विज्ञान को भी देखेंगे, जैसे पेड़ पौधे के बारे में भी बहुत कुछ पूछा जाता है। वही फिजिक्स की बात की जाए तो ध्वनि से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, प्रकाश से, उपकरण और कार्य, मात्रक, मात्रक से तो हमेशा क्वेश्चन आती है। उसके साथ ही ऊष्मा, गति और विद्युत से भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, धातु अयस्क, मिश्र धातु। चलिए, यह टॉपिक के अलावे अगर आप लोग जो टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे सिलेबस का, टॉपिक का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसे पॉज कर देती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।